और बच्चों कैसे हो, क्या चल रहा है? आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ या तुम्हारे ड्रीम के सामने आ रहा हूँ कि ऐसा डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो, जो नीट का ट्रैप है ना, सचमुच बहुत ही खतरनाक है। और अगर अपने को अच्छा जीएमसी चाहिए तो हमें पता है कि यार 600 के आसपास नंबर हर साल चाहिए होते हैं। मतलब 550 तो मिनिमम चाहिए होते हैं। अब 550 नंबर हमको लाने हैं, और इस साल हमने नीट दिया, हमारे 200 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। अब जितनी कोचिंग वाले होते हैं सब आपको सपने दिखाने लगते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना देंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से 200 नंबर वाला 600 नंबर पे पहुंच जाएगा, है ना, 550 पे पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनको भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने सालों में देखा है कि एक साल में हार्डली, मैक्सिमम इन जनरल, अगर बच्चा बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, तो 200 से 250 मार्क्स बढ़ता है इन जनरल। मतलब 99.99% बच्चों के 200 के अराउंड ही मार्क्स बढ़ते हैं। मतलब अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं और आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपके अगले साल 400 450 आएंगे। आप अगर 100 मार्क्स लेके आए हैं इस बार और अगली बार फिर पेपर देंगे तो आपके कितने आएंगे? 300 350 400 आएंगे, सीधे आपके 600 नहीं आ जाएंगे। तो कोई आपको अगर ये ड्रीम दिखा रहा है और आपको बोल रहा है कि आ जाओ भाई, हमारे बैच, हमारा रिपीटर बैच चालू हो गया है और उसमें ज्वाइन कर लो और इस बार हम आपको सेलेक्ट करवा देंगे, तो आप ऐसे किसी उसमें ट्रैप में मत पड़ो। पहले आप सोच लो कि आप अगर 2-3 साल दे सकते हो नीट प्रिपरेशन को, बिना परेशानी के, बिना फैमिली को परेशान किए हुए। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली को फोर्सफुली ब्लैकमेल कर रहे हैं इमोशनल, कि आपको करना ही है कुछ भी करके, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अपने ज़िंदगी के 2 से 3 साल देने ही है। तो मुझे वर्थ नहीं लगता है, ठीक है। अगर 2-3 साल देने के लिए आप रेडी हो, आपके पेरेंट्स रेडी हों और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो तो ठीक है। नहीं तो जिनके मार्क्स 300 350 से, मैं 350 बोलना चाहूँगा, ज़्यादा सेफ है, जिनके मार्क्स 350 से कम आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि सभी लोग डॉक्टर ही बने, बहुत सारी चीज़ें हम और कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ। अ, मेरा एक स्टूडेंट था, अ, उसको फिज़िक्स नहीं आती थी, उसको केम भी समझ में नहीं आती थी, थोड़ी बहुत बायो आती थी, ठीक है ना। लेकिन उसकी फैमिली ने बोला था कि भाई तुमको डॉक्टर ही बनना है, कुछ भी कर लो। उसने 3-4 ड्रॉप ले लिए, लेकिन बेचारे के नंबर कभी बढ़ते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो मैं उसे बोलता था कि यार मत लो, तो वो बोलता था कि सर मैं क्या बोलूँ, फैमिली समझती नहीं है और उनको चाहिए कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। ऐसे उसके साल बीतते जा रहे थे। तो एक बार, एक पूरे साल जब मेरे एक बैच में था, मैंने उसको पढ़ाया तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आने लगी। सिर्फ उसको ऑर्गेनिक आती थी, तो पूरे साल वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा था मस्त तरीके से। तो साल के एंड में मैंने बोला यार अब फिर ड्रॉप मत लेना, ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद हो गया, और कोचिंग वाले तो फिर नाचेंगे सर पे, बोलेंगे कि अगले बैच में आ जाओ, इस बार हो जाएगा, तो स्ट्रैप में मत फंसना। और तुम्हारा स्कोर 200-250 के आसपास ही रहता है, तो मतलब नहीं है। तुम केमिस्ट्री, तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ तो रिलेटिवली मेरे ख्याल से तुम्हारा करियर कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है, देखेंगे सर, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। उसको ये बताया, और फिर 3-4 साल के बाद आ, मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। तो मैंने देखा पोस्टर पे लिखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजीत सर, ऐसे करके लिखा हुआ था। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा करना है तो अजीत सर के पास आना होगा, ऐसे करके एक पोस्टर लगा था। और बेसिकली
वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोस्टर था, वो जो इंस्टीट्यूट था पूरा का पूरा डिग्री कॉलेज मतलब बीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पूरा इंस्टीट्यूट का सेटअप था। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो अजीत है। तो उसके नीचे नंबर लिखा था, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा अजीत, तुमने पढ़ाना चालू कर दिया और ये उधर पोस्टर देख के बहुत सही, अच्छा खासा होर्डिंग लगा है और तुम्हारा सेटअप देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, ये तो अच्छा किया तुमने। तो उसने बताया हाँ सर, अभी मेरे पास मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो भी बीएससी में केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग में जो केमिस्ट्री लेते हैं, जिनको कोई हेल्प होती है वो ऑर्गेनिक की करवाता हूँ, और अब्रॉड के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो मेरा अच्छा खासा मतलब करियर हो गया और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो सही है ना, तुम फालतू एमबीबीएस के चक्कर में परेशान थे और ये तुमने सही कर लिया। तो उसने बोला हाँ सर, ये बहुत सही डिसीजन था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपका बायो अच्छी है, आपकी केम अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ क्या करिए, उस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़िए। आगे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं लाइफ में। एमबीबीएस पे ही दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो अपना वक्त बर्बाद मत करिए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना बैच बनाना होता है, बच्चे भरने होते हैं, वो तो सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर 350 से कम आ रहे हैं इस नीट में, तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप लीजिए, ठीक है।